हेलो एंड वेलकम टू फिटनेस की पंचायत। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली ट्रेनर्स के लिए एक बहुत दुख दर्द का पार्ट होता है कि यार इंटरव्यू देने जाना है तो किस तरह के सवाल वहाँ पे मैनेजर पूछेगा, कपड़े क्या पहन के जाए, फॉर्मल पहन के जाए कि जिम का टी शर्ट लोअर पहन के जाए, और किस तरह की शिफ्ट मुझे मिलने वाली है, मैं सैलरी क्या डिमांड कर सकता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होता है। इस तरह के सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना जो इसके लिए बेस्ट इंसान है, जो एक एक्सपर्ट है, उससे बात की जाए। आज हमारी फिटनेस की बातचीत में, हमारी पंचायत में है नेहा रस्तोगी। शी इज़ अ फिटनेस मैनेजर एट अ वेरी रिनॉन्ड जिम और कई साल से इस इंडस्ट्री में है, कई 100 बच्चों का इंटरव्यू लिया है एंड शी इज़ लीडिंग अ टीम ऑफ 20+ ट्रेनर्स, 20+ ट्रेनर्स की टीम लीड करती हैं, अच्छा रेवेन्यू देती हैं जिम को। तो आज नेहा से बातचीत करते हैं ट्रेनर्स की हायरिंग को लेकर और जो ट्रेनर्स को डिफिकल्टीज आती हैं जब वो एक जिम में जॉब शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो नेहा। थैंक यू सर। सो नेहा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्या करते हो आप, क्या आपने अभी तक मतलब कहाँ कहाँ काम किया, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ। बेसिकली मैंने सर्टिफिकेशन के बाद ज्वाइन किया एज अ जनरल ट्रेनर, एज अ फ्लोर ट्रेनर। सो उस टाइम पे मतलब मुझे इस इंडस्ट्री में 8 से 9 साल हो चुके हैं। उस टाइम पे एज ए फीमेल काफ़ी चैलेंजेस फेस किए मैंने, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती रही, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा फीमेल, स्पेशली फीमेल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि पहले केवल एक मेल डोमिनेंट फील्ड इसको माना जाता था, बट जैसे जैसे चीज़ें ग्रो हुई ये हेल्पफुल होने लगा हम लोगों के लिए। सो आफ्टर जनरल ट्रेनिंग, जैसे जैसे जनरल ट्रेनिंग में धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा, फिर पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ मूव किया। अपने सर्टिफिकेशन को एक साइड रख के एक फ्लोर पे आपकी प्रेजेंस कैसी है वो डिपेंड करता है। एक ट्रेनर केवल एक रिटर्न वर्क पे नहीं चल सकता, आप अपने क्लाइंट को कैसे एक जर्नल टू पर्सनल बनाते हैं, क्यों आप अपनी अपनी क्वालिटीज़ कैसे उनके सामने शो करते हैं कि वो एक जनरल क्लाइंट टू पर्सनल क्लाइंट कन्वर्ट हो, क्यों वो हमसे पर्सनल ट्रेनिंग लें। क्योंकि ये आपकी छोटी सी जर्नी है। मैनेजर कितना टाइम हो गया बने हुए? मुझे 2 साल हो जाएंगे 2 साल मैनेजमेंट में। तो 2 साल में तुम भी हमें बहुत कांटेक्ट करती हो हमारी टीम को कि हमें ट्रेनर्स की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स चाहिए। तो जब एक ट्रेनर इंटरव्यू के लिए आता है नेहा, तो पहली चीज़ जब ट्रेनर इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो क्या चीज़ वो दिमाग में रखे कि एज अ मैनेजर तुम्हें उससे बात करते हुए लगे कि हाँ मुझे इसे हायर करना है या मुझे इसे हायर नहीं करना? क्या लगता है तुम्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई ट्रेनर आता है, पहले अगर वो नए हैं, सर्टिफिकेशन के बाद उनकी ये फर्स्ट जॉब है, तो एक माइंडसेट के साथ आए कि उनको जो बेसिक जो क्वेश्चन आंसर्स है वो रिलेटेड टू उनकी सर्टिफिकेशन पे ही, उनके एजुकेशन पर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, तो सब कुछ उनके पास नॉलेज कितनी है उस पर ही बेस होगा। दूसरा, अगर कोई ट्रेनर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है, फ्रीलांस है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल कहीं, तो उनको अपने माइंड में रखना चाहिए कि उनसे एनाटॉमिकल क्वेश्चन, मशीन मैकेनिज्म हो गया, आपका जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो पूछे ही जाएंगे, प्लस वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी शिफ्ट को, कैसे वो अपना एक सैलरी और इन सब चीज़ों से अपना खर्चा सही से निकाल पा रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस इंडस्ट्री में आने के बाद, क्या वो उस चीज़ को फुलफिल कर पा रहे हैं। ये भी आप ये पूछते सारी हो? चीज़ें ये भी आप पूछते हो? बिल्कुल। अच्छा, उसके कॉन्फिडेंस को कैसे गेज करते हो? जैसे वो आया, मतलब मैंने बहुत फीडबैक सुना है कि अगर ट्रेनर बोल ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, तो तुम उसे कैसे रेट करते हो? सी, फर्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस के बाद अगर कोई हेजिटेट है तो पता लग जाता है कि शिवर कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फेस की हैं। काफ़ी मेल ट्रेनर्स आके इवन शिवर भी करने लगते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। कांपने लग जाते हैं लड़के इसके सामने आते, देख रहे हो, कांपने होता है ये। तो पहले उनको रिलैक्स किया कि ठीक है, मैं भी सेम इंडस्ट्री से हूँ, अगर मैं आज कुर्सी के साइड हूँ और आप कुर्सी के उस साइड हो, इट नॉट मीन्स कि आप मेरे से कम है। मे बी आप मेरे से ज़्यादा एजुकेशन रखते हो, मे बी आपने मेरे से ज़्यादा काम किया हो, तो डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट है वो आपके एक वर्क पे। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप काम को लेकर लिटरली सीरियस हैं लाइफ में, तो आपके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप ये माइंडसेट से आइए। वो एक्सेप्ट कर पाते हैं एक फीमेल को मैनेजर? ऑफ कोर्स करते हैं। अरे इतना इजी होता है? मतलब एक बहुत सच्चाई वाली बात है, मैंने तो बहुत सुना है कि फीमेल बॉस है तो नीचे का जो स्टाफ है वो उतना ज़्यादा, मतलब रिस्पेक्ट कह लो, डर कह लो, या उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैंने बहुत बात सुनी है, तुम्हें क्या लगता है ऐसा होता है?
सी डिपेंड करता है एज ए मैनेजर। देखिए मैनेजमेंट में भी मैं दो चीज़ें देखती हूँ जो मैंने अभी तक फेस की है, कि या तो आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करें अपनी टीम के साथ कि नहीं अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता है तो आप जाइए। दूसरा, आप उनकी हेल्प करिए कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। अगर आप इस वे में अपनी टीम को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली एनी सिचुएशन वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको हर चीज़ को बताकर भी चलेंगे। आपको बताकर भी चलते हैं। तो नया कोई ऐसा ट्रेनर याद है जो आया जिम में और तुमने इंटरव्यू लिया और वो तुम्हारे लिए बड़ा एक मेमोरेबल रहा कि यार ये क्या हो गया, चाहे वो फन वे में था या सीरियस वे में था, ऐसा कुछ? हाँ, एक इन्फ्लुएंसर आए थे जो अपनी मदर को बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, वो काफ़ी फेमस भी है, नाम नहीं ले सकती मैं उनका, बट एक एटीट्यूड के साथ आए थे वो मेरे पास। मैंने उनको क्वेश्चन आंसरिंग शुरू की, उनको कुछ मूवमेंट्स के बारे में पूछा, देन दे मतलब ही स्टार्टिंग की नहीं मैम ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे होता है। वो मुझसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेम फील्ड में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी बनती है, बट हायरिंग के टाइम पे वो चीज़ थोड़ी सी वो थोड़ी अजीब हो जाती है कि अगर आप सर्टिफाइड नहीं हैं, आप 10 साल से या 15 साल से अपनी मदर को ट्रेन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कोई डॉक्टर भी है वो बिना सर्टिफिकेशन के या बिना किसी डिग्री के ऑपरेशन नहीं कर सकता, और मैं उसको बिना सर्टिफिकेशन के हायर नहीं कर सकती। मुझे एक ब्रांड मेंटेन करना है। कल को कोई भी इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट के साथ हो जाती है, मैं क्या जवाब दूंगी अगर मैं ऐसे किसी ट्रेनर को हायर कर लेती। ठीक है, मतलब ये तो है यार कि आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की वैल्यू भी है। तो नया क्या सर्टिफिकेशन पहला इंटरव्यू आपको क्रैक करने में हेल्प करते हैं? जब तुम सीवी देखती हो सर्टिफिकेशन लिख के, तो थोड़ा तो तुम्हें लगता होगा ना कि हाँ यार चलो पढ़ा लिखा है, इससे बात करते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो एजुकेशन का बेनिफिट दिखता है तुम्हें जब उसका सीवी देख रहे हो? तो बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन सीवी ही होता है। उनके आने से पहले एक बार हम सीवी के थ्रू ही गो थ्रू जाते हैं। सीवी को देखा कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर का है, अगर नहीं है तो कहाँ से सर्टिफिकेशन किया है, क्या क्या सर्टिफिकेशन है, डाइट से रिलेटेड कुछ है या नहीं है, उन सब चीज़ों को फोकस करके ही इंटरव्यू अरेंज किया जाता है। और एक सर्टिफिकेशन नो डाउट बहुत बहुत हेल्प करता है आपकी इंटरव्यू में। तो हायर करने के बाद तुम्हारा प्रोसेस क्या होता है कि चलो आज हायर कर लिया, अब इसका क्या ट्रेनिंग होगा, उसके सवाल होंगे कि मेरे को वो शिफ्ट क्या मिल रही है, सैलरी का एक ब्रैकेट हो गया, तो क्या एक वो प्रोसेस रहता है उसको हायर करके फ्लोर पे आने तक? पहले इंटरव्यू क्लियर हुआ, इंटरव्यू के बाद उनके पास कॉल जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए ये शिफ्ट डिज़ाइन की गई है। अगर जर्नल है तो 8 आवर्स की शिफ्ट और 30 मिनट्स का एक स्ट्रेट ब्रेक और 15 मिनट्स के 2 ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, ये उनको बोला जाता है। अगर वो कंफर्टेबल है इसमें तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग का भी पूछा जाता है कि ठीक है अगर आप कंफर्टेबल मॉर्निंग में नहीं है तो आप इवनिंग शिफ्ट कर लीजिए। तो जो भी वो प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से। दूसरा थोड़ा सा डिमांड भी है, अगर हमारे पास जनरल ट्रेनिंग मॉर्निंग में है और हमें इवनिंग के लिए चाहिए तो हम अपनी चीज़ों के हिसाब से हायरिंग आप अपने हिसाब से हायर करते हैं। एज ए पर्सनल ट्रेनर आपका सैलरी, आपका परसेंटेज, ये सब उनको बताने के बाद उनको फ्लोर पे जिस दिन वो आते हैं पहले दिन उनको फ्लोर पे उनकी फ्लोर प्रेजेंस देखी जाती है। एज ए मैनेजर उनको देखा जाता है कि हाउ दे स्टैंड, हाउ टू डील, कैसे भी चीज़ मतलब वो क्या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है हमारा, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा ट्रेनर कैसे परफॉर्म कर रहा है, बात कर भी रहा है शाय बन के या हैंड क्रॉस करके फ्लोर पे खड़ा तो नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज़ देखी जाती है। कोई चीज़ जो गलत लगती है नीचे बुला के उनको कैबिन में हर चीज़ को पॉलिश किया जाता है। नहीं, ग्रूमिंग कितना इम्पोर्टेंट है? ग्रूमिंग, हाइजीन। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने हाइजीन की बात करी, उसने ग्रूमिंग की बात करी, तो उसके लिए तुम कैसे बोलते हो? जैसे बड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे तुम्हारे लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टिंग कर रहा हूँ, तुम मुझे कैसे बोलोगे या किसी ट्रेनर को कैसे बोलोगे? अब वही वो क्लाइंट के पास जा रहा है और क्लाइंट बेचारा परेशान हो रहा है कि यार हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मैनेजर्स बेचारे, चलो कोई लड़का है तो बोल भी देगा कि चलो ये कर ले यार, ये डिओ डाल के आ जाए या परफ्यूम लगा के आ, बट ये बहुत ट्रेनर्स का एक प्रॉब्लम है जो बहुत जिम से आता है कि यार वो ये हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते किसी भी रीजन से। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वेट नहीं करते या यहाँ से स्मेल नहीं आएगा, होगा, बट वो हाइजीन मेंटेन करने वाली चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? सी सर, जब टीम बिल्ड करते हैं तो कुछ टाइम के बाद बहुत फैमिलियर हो जाते हैं हम लोग, एक फैमिली की तरह ही डील करते हैं। तो मुझे एज सच कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। एवरी वीक में एक बार मंडे और ट्यूसडे हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग में वन ऑन ऑल सब कुछ डिस्कस होता है। अच्छा, ये बता देते हो कि भाई तू डिओ नहीं लगा के कि मुझे अगर है कि अगर कोई मेरा ट्रेनर है वो अगर वो मुंह से गंदी स्मेल है, अगर वो बॉडी का गंदी स्मेल है, तो मैं उसको डायरेक्ट बोलती हूँ प्लीज एक च्युइंगम यूज करो
और नॉट ऑन फ्लोर। आप च्युइंगम यूज़ करो और कोई भी माउथ फ्रेशनर यूज़ करो, आप डिओ यूज़ करो, नहीं है तो ट्रेनर रूम में उसमें अपने डिओ में स्पेशल ला के रख देती हूँ कि आप ये यूज़ करिए। अच्छा, आप कोई रखते हो बात अपने नहीं। हाँ, अपने ट्रेनर्स बिल्कुल। रूम में आप परफ्यूम से Perfumes यूज रखते हैं। भाई हम फ्री लोग परफ्यूम, इनके जो में नौकरी करोगे फ्री परफ्यूम मिलने वाला है, तुम्हें याद रखना ये ऐसी कहानी है। क्योंकि देखिए मुझे, मेरा ही नहीं, मेरे हिसाब से सारे मैनेजमेंट का यही होता है कि हमें प्रेजेंस अच्छी चाहिए। अगर मेल हैं तो प्रॉपर हेयर कट हो, शेव हो, किसी भी तरीके से आप देवदास बन के अच्छा ना आया ऐसा कि मेरा कल ब्रेकअप हुआ है। राइट। और अच्छा नया, अब यहाँ पे ना दो चीजें मेरे को और समझनी है। जब फ्लोर पे, एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनना, कि फ्लोर पे लड़की आती है सारे ट्रेनर्स की उसको अटेंशन देने लगते हैं ऐसा क्यों होता है कि लड़की फ्लोर पे आई, सारे ट्रेनर्स उसको वर्कआउट कराना चाहते हैं, बेचारा लड़का जब आया उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा। देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहले तो शायद हम लोगों ने एक माइंडसेट बनाया है कि फीमेल्स ज्यादा पीटी लेते हैं। पक्का पीटी का ही रोल है। हाँ, ज्यादातर तो सुंदरता का रोल ले, वो बेचारी मेकअप नहीं, नहीं, करके बाल वाल रेडी करके आती है कि मुझे अटेंशन मिलेगी। अरे यार यार नहीं देखिए, और बेचारा का दिल तोड़ दिया इसने कि उसको फ्री पीटी मिल रही है और कुछ नॉट नहीं। फ्री पीटी, नॉट फ्री पीटी मीन अगर कोई अच्छा ट्रेनर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स को लगता है कि फीमेल ज्यादा प्रेफर करती है हायरिंग, पर्सनल ट्रेनर को हायर करना। क्योंकि अभी ये जैसे कि मेल्स हैं, अपने दोस्त ही बना लिए, ग्रुप बना लिए, ग्रुप के साथ आके वो वर्कआउट करते हैं। जनरली फीमेल्स नहीं करती। अगर अच्छी फीमेल्स हैं, लाइक वर्किंग है, उनको 1 घंटा ही मिल रहा है, तो वो सोचती है एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, 1 घंटे में हम वो पूरा जिस चीज़ के लिए हम इस जिम में आए हैं वो हम करके जाएं। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा फीमेल है तो ठीक है हम बात कर लेते हैं। ऐसी कोई गलत इंटेंशन नहीं होती है। नया ये तो डिप्लोमेटिक हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एज अ फीमेल पर्सनल ट्रेनर तुम फ्लोर पे हो, तुम्हारे पास एक मेल क्लाइंट है, तो अब इसमें मैंने 2-3 कैटेगरीज देखी। एक तो यार जो लड़के बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो कहते हैं यार मैं फीमेल ट्रेनर हायर नहीं करूंगा, वो मुझे स्पॉट कैसे करेगी, ठीक है। दूसरा मैंने देखा है यार, एक वो थोड़ा कैसे बोला जाए इसको, थोड़ा वो कंपैटिबिलिटी ठरकी अंकल वाला सेगमेंट आता है जिनको फीमेल ट्रेनर ही चाहिए। राइट। तो इसको कैसे बैलेंस करती हो तुम? देखिए वो तो सब कुछ डिपेंड करता है एक फीमेल पे कि अगर खुद का कोई सामने वाला क्लाइंट हमारा अगर हमें गलत इंटेंशन से भी देख रहा है और अगर आप में एक वो है, आपका ऑरा ऐसा है कि दूसरे को पता है कि ये बंदी हम कैसे भी किसी भी तरीके से बात करें और उसका एक अपना माइंडसेट है कि वो वर्क के लिए यहाँ पर आ रही है और वो वर्क ही करेगी। है कुछ फीमेल्स होता है कि शायद कॉफीज पे जाना, बातें करना, अननेसेसरी चीजें करना, फिर उन चीजों को गलत वे में क्लाइंट्स लेते हैं। तो वहां पर क्लाइंट्स भी गलत नहीं होते। अगर आप प्रमोट करोगे तो कोई भी आपको, मतलब आपको वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि यार यहाँ से आगे मुझे नहीं बात करनी, आप मेरे क्लाइंट हो और यहीं तक बात होगी। हमने आपको ट्रेन किया और उसके बाद हमने वहाँ पे उस पे काटा। ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करिए, आप डाइट से रिलेटेड बात करिए, आपका कोई स्ट्रेस लेवल है उससे रिलेटेड बात करिए, मेडिसिन से बात करिए, सप्लीमेंट की बात करिए, बट इसके अलावा मेरा क्राइटेरिया नहीं है सॉरी सर, सॉरी मैम। अच्छा, उतने पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो बहुत सारी यार यंग लड़कियां आती है बेचारी 20, 21, 22 साल की। अब उनके लिए जब इस तरह का एक्सपीरियंस होता है ना तो घर वाले भी थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार ऐसा मेल डोमिनेटेड सेगमेंट, ऐसा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, क्या इनको हमें भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। तो देखो तुम जैसे लोग जो है ना वो एक इंस्पिरेशन हो, जिन्होंने ग्रो किया, जो आज टीम लीड कर रहे हो, आपके अंडर 20 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है, तो तुम जो एक्सपीरियंस बता रहे हो तो यार ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसे एडवांसेस आपकी तरफ आ रहे हैं तो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप उसे किस तरीके से इग्नोर कर सकते हो, इस सेंस में कि उसको भी बुरा ना लगे और आपके लिए भी दिक्कत ना हो। और यही अगर मेल ट्रेनर है और फीमेल क्लाइंट है और इस तरह की चीज़ होती है तो उसको कैसे हैंडल करती हो? देखिए मेल ट्रेनर मेरा सीधा एक ही है, चाहे कोई भी है, अपनी एक लाइन ड्रॉ करके रखिए। आप फीमेल से कितना बात कर रहे हैं, आप उसको असिस्ट नहीं कर सकते बिना उसको पूछे कि आपको टच करके। अब मैं नहीं अलाउ करती, कोई मेल हो फीमेल हो, जब तक वो खुद नहीं बोलता कि हाँ आप अपनी बॉडी से टच करके, स्क्वाट में, डेडलिफ्ट, किस में भी टच करके आप वो असिस्ट करिए, नहीं। ये हर चीज़ आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, अपना और अपनी चीज़ें आपको अपने आप मेंटेन करनी पड़ती है, वरना इंडस्ट्री में फ्लोर पे आपकी गुडविल खराब होते हुए एक दिन नहीं लगेगा। आप इस इंडस्ट्री में फिर आगे चल ही नहीं पाएंगे अगर आपने एक जिम या एक जगह पर आके ये बन गया कि हाँ ये इंसान सही नहीं है, ट्रेनर सही नहीं है, इसकी इंटेंशन सही नहीं है, तो फिर आगे कोई भी जिम या कोई भी जगह आपको काम नहीं मिलेगा। एक ये दूसरी चीज़ जो करते हैं कि अंडर टेबल पीटी, कि भाई मेरी पीटी 15,000 रुपये की है सर, चुपचाप 5,000 रुपये ले लो। बहुत सारे ट्रेनर्स ना इस झांसे में आके फंस भी जाते हैं और ले लेते हैं, तो उसको कैसे देखती हो तुम?
देखिए पहले तो अंडर टेबल या कुछ भी करना मे बी शायद उन लोगों की सैलरी शायद वो इतना अपने आप को अपने टाइम दे ही नहीं रहे हैं एक जिम में कि वो इतना अच्छा अर्न कर पाएं कि उनको यूटीज वगैरह की नीड पड़ रही है। या तो ये भी हो सकता है ना कि उसको लगता नहीं कि मेरी वर्थ है 15,000 की, उसे लगता है मेरी वर्थ 5,000 की है तो मैं 5,000 लेके खुश हो जाता हूँ। वो अपनी चीज़ें अपने आप खराब करते हैं। अगर आप यूटी 5,000 6,000 में यूटी अगर सेल करने लगेंगे तो जो नॉर्मल क्लाइंट है उन में भी कल उनको भी वो बात पहुंचेगी, तो वो आपको क्यों 20 और 25,000 रुपए देगा जब उसको पता है ये मुझे 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। तो आपने एक इंडस्ट्री में अपना नाम खुद ही खराब कर लिया कि इसकी वैल्यू इतनी ही है। हाँ, अपनी वैल्यू आपने उसमें खुद ही गिरा ली कि यार मेरी वैल्यू जो है इतनी ही है। अब यार नेहा, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, तुम इस इंडस्ट्री को कहाँ जाते हुए देख रही हो? क्या लग रहा है कहाँ जाएगी अगले 5 साल में, अगले 10 साल में? एज अ पर्सनल ट्रेनर क्या होगा? देखो अभी तो तुम यंग हो, बट देयर विल बी अ टाइम यू विल बी 40, यू विल बी 50। क्या लगता है कि तुम्हें वो करियर तब भी मेंटेन रहेगा? ये जो अभी लोग 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, उनके लिए क्या लगता है कि क्या होगा आगे इंडस्ट्री में उनके साथ? मतलब ये आगे इंडस्ट्री पर्सनल ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहेंगे या चेंज करेंगे? क्या क्या लगता है तुम्हें इसे? देखिए इंडस्ट्री तो हर साल ही ग्रो कर रही है। फिटनेस इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है। पहले एक एज ग्रुप था कि लाइक 35-30 के बाद लोग मेंटेन करना शुरू करते थे, बट अभी वो चीज़ें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बच्चों को बचपन से है, तो हमारी इंडस्ट्री अब वहाँ से शुरू हो गई है और ऊपर तक है। रहा सवाल एज का, तो आफ्टर अ एज लाइक हो सकता है किसी ब्रांड में या किसी चीज़ में हम एक जगह पर फिक्स जॉब ना करें, बट पर्सनल उस पर सेमिनार्स आप दे सकते हैं। आप अपनी पर्सनल चीज़ें कुछ अपना स्टूडियो या कुछ भी एक खोल के बैठ सकते हैं, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री का कहीं से कहीं तक कोई एंड नहीं है, और एट द एंड अगर किसी के लिए नहीं तो अपने लिए करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो नेहा, जब सुंदर फिटनेस मैनेजर हो तो नीचे कितने क्लाइंट है जो नंबर मांगते हैं? नहीं, नीचे क्लाइंट में थोड़ा सा डर रहता है कि नेहा मैम अपना नंबर किसी को नहीं देगी। नेहा मैम का अगर कॉल भी आएगा तो ऑफिस के नंबर से आएगा, नेहा मैम का कोई कॉल नहीं आएगा। और अगर नेहा मैम के पास कोई हाई हेलो आ जाता है तो बदले में यही जाता है कि सर प्लीज मॉर्निंग में आके मैम मुझे। हाँ, मतलब ये भी मुझे कम्युनिकेशन का देखना होता है कि यार ये कम्युनिकेशन जो जानी चाहिए। जैसे अब किसी ने किसी भी रैंडम टाइम पे हाई हेलो भेज दिया, देखो तुम्हारी भी एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली भी है, वहाँ की भी मतलब देखना होता है। तो ये कैसे मैनेज करती हो कि किसी ने उल्टे टाइम पे मैसेज कर दिया, ये कर दिया, तो क्या करना है? कि डीएनडी लगाती है ऐसी कि तैसी, जो मर्जी करो, मैं नहीं करूँगी? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। अब वैसे तो मुझे नहीं करते क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें सेट की हुई है कि आफ्टर 9 o'clock मैक्स 9 o'clock के बाद प्लीज़ मुझे कोई मैसेज मत करिए अंटिल कोई इमरजेंसी नहीं है। इवन मेरे ट्रेनर्स भी अगर कोई बात होती है तो या तो वॉइस मैसेज या मैसेज डाल के छोड़ देते हैं। कभी ये सब चीज़ें नहीं होती मेरे साथ कि अनवांटेड टाइम पे कोई मैसेज करे। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट नेहा, ग्रूमिंग की हमने बात करी, हमने हाइजीन की बात करी। ये यंग जो बच्चे आ रहे हैं ये काम क्यों नहीं करना चाहते? कितनी कंप्लेंट्स आ रही है कि आते हैं 2 दिन में भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं, विजन नहीं देखते। तुम लोग भी आए थे और भी जो उस जनरेशन के लोग आए थे, मान लीजिए मिलेनियल्स आए थे, काम करने में इंटरेस्टेड है। ये जेनजी वाले क्या रायता फैला रहे हैं? ये क्यों नहीं काम करना चाहते? एक्चुअली सर वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम आज हमारी हायरिंग हुई और हम फ्लोर पे गए, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, कुछ सैलरी दे दो 50,000 रुपए और काम नहीं करना। सैलरी चाहिए उनको, कोई इंसेंटिव और इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं। उनको परसेंटेज चाहिए, 50 मेरा 50 आपका। उनको समझना ही नहीं है। अब मैंने हायर किया, मैंने बोला ठीक है आज से आप फ्लोर देखेंगे। मैं फ्लोर पे गई, उनको सही से मुझे लगा कि नहीं चल रहे, नहीं बात कर रहे, मैंने उनको टोका। मे बी उनको पहली बार में ही मेरा टोकना ही नहीं बुरा लग गया। छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग ना बहुत जल्दी, और न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, उनको छोटी छोटी चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं। पहले दिन से उनको कमाई चाहिए, पहले दिन से उनको इंडक्शंस चाहिए कि अगर आज ज्वाइन किया है तो मैम मुझे कल से इंडक्शंस दे दें। नहीं, तो थोड़ा सा माइंडसेट करना पड़ेगा, फ्लोर पे टाइम देना पड़ेगा। जितने भी क्लाइंट्स हैं सबसे हाई हेलो करिए, उनके नाम पूछिए। जब आप एक ऑरा अपना क्रिएट कर देंगे तो क्लाइंट्स अपने आप आपके पास आएंगे। और ट्रेनर को ये होना चाहिए कि अपनी जो दिख रहे हैं वो अंदर से भी वैसे ही हो। एक लास्ट चीज़ है, ये फ़ोन जो यूज़ करते हैं सेशन देते हुए, इनको कैसे ट्रेन करना है, इनको कैसे ट्रीट करना है? क्योंकि बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है कि कोई ट्रेनिंग कर रहा है और आप अपने फ़ोन में लगे हुए हो। नहीं, वो काम फिर मैनेजमेंट का आ जाता है कि आप शिफ्ट आवर्स में फ़ोन अलाउ मत करिए, कि आप अपने केबिन में रखिए, या फिर आपको पता है कि आपका एक 1 आवर का सेशन है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, आप उसके बाद फ़ोन यूज़ करिए। बिल्कुल। सो इस तरह की चीज़ें जो है ना यार, आज जिम में बहुत कॉमन है।
आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर नेहा ने करे हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हम कवर नहीं कर पाए और आप नेहा से जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट वी विल बी एबल टू गिव यू दोज आंसर्स। आज हमारे इस पॉडकास्ट का एम सिर्फ यही था कि नेहा के पर्सपेक्टिव से, एक फिटनेस मैनेजर के पर्सपेक्टिव से जो टीम लीड कर रहा है, वो दिखाएं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप एक इंटरव्यू के लिए आते हैं, और क्या मैनेजमेंट भी चैलेंजेस फेस करती है। स्पेशली एक फीमेल ट्रेनर के लिए चैलेंजेस कितने बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने पॉडकास्ट किया था। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर कमिंग टू द शो, एंड आपके लिए आगे हम और चीज़ें लाते रहेंगे। धन्यवाद।